बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है मैट्रिक्स चैप्टर का, चैप्टर 3.2 है और इस निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। हाँ बेटा देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ही बताते हैं। फर्स्ट है आपका मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए। बेटा जरा ध्यान देंगे, ये आपकी दो मैट्रिक्स है, दोनों का योग आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे जरा आप ध्यान देंगे। यहाँ पर बेटा टर्म टू टर्म वही ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है, तो आप जानते हैं यह इस क्षैतिज का पहला है, यह भी इस क्षैतिज का इसका पहला है। इन दोनों को आप जोड़ते हैं। जैसे ए में ए जोड़ेंगे बेटा ए प्लस ए, बी में बी जोड़ेंगे बी प्लस बी। बेटा जरा ध्यान देंगे, माइनस बी है और बी में जोड़ते हैं माइनस बी प्लस बी। ए में बेटा ए जोड़ेंगे ए प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ आपका हो जाएगा ए में ए जोड़ेंगे बेटा कितना 2a, बी में बी जोड़ेंगे बेटा 2b और बी में भी माइनस ये शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए में ए आपका हो जाएगा 2a। तो अब आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं या इतने पर भी छोड़ सकते हैं जो कि आपका आंसर होगा। तो इसमें आप दो कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं लेना है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। माना कि बेटा ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार आप देख सकते हैं क्वेश्चन 2 का कोई एक क्वेश्चन सेकंड ही देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है बेटा, इसमें हम सेकंड को जोड़ते हैं। सेकंड आपका हो जाएगा 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस बेटा 2ab। अब इसको सॉल्व करना है तो आप जानते हैं आप इसको सॉल्व सिंप्लीफाई आप इसका कैसे करेंगे। तो जरा आप ध्यान देंगे बेटा, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिस प्लेस पर है उसी प्लेस वाले को जोड़ेंगे। तो आप ध्यान देंगे मैट्रिक्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा इसके प्लेस पर क्या है, मतलब यहाँ A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला, मतलब A11 के प्लेस पर हम इनको ऐड करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा इसको जब ऐड करेंगे ये हो जाएगा आपका 2ab। इसी प्रकार नेक्स्ट करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को 2bc में जोड़ेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। आप ध्यान देंगे। अब अगला, जैसे यहाँ पर ये जो आपका हॉरिजॉन्टल है सेकंड रो है भाई, इस रो का और फर्स्ट कॉलम का पहला, इस सेकंड रो का और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट कॉलम का दूसरा, यहाँ भी ये फर्स्ट कॉलम का दूसरा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ बेटा जब आप इसको ऐड करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2ac और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जरा आप ध्यान देंगे बेटा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक फार्मूला है, जैसा कि आप जानते हैं किसका फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यह भी बेटा वही फार्मूला है
बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पर बेटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, आप जानते हैं ये किसका फार्मूला होगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार बेटा यह भी हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सेकंड पार्ट आपका है, यही बेटा आप आंसर मान लेते हैं, ये आपका आंसर है, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है सेकंड में, 2 हमने बताया, 2 आप करेंगे, नहीं आएगा फिर बताएंगे, आप कमेंट करके बोलिएगा। बोलिए। हाँ बेटा सेकंड का थर्ड और फोर्थ आप घर होमवर्क है आपका, आप घर सॉल्व करेंगे। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको बताएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताएंगे थर्ड का, इसके बारे में इसके बाद हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसमें है बेटा निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए। एक गुणनफल से है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हम आपको बताएंगे। ए है आपका मैट्रिक्स ए कामा बी एंड माइनस बी कामा ए। नेक्स्ट मैट्रिक्स है बेटा इनटू में ए माइनस बी एंड बी ए। बेटा आप ध्यान देंगे, इन दोनों आव्यूहों का आपस में गुणनफल करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप इसको देखेंगे बेटा, इसका गुणनफल कैसे निकाला जाएगा, जरा आप ध्यान देंगे। इसमें बेटा जैसे अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो पर ध्यान रखेंगे, जैसे ए कामा बी है फर्स्ट रो। अब इसका बेटा गुणनफल सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से करेंगे। आप ध्यान देंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ये फर्स्ट रो है, इसका गुणनफल हम सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से करेंगे। देखिए यहाँ पर बेटा अकॉर्डिंग टू रूल आप ध्यान देंगे। अब जैसे ए कामा बी है, इसको स्तंभ के रूप में, कॉलम के रूप में बेटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का जो ये गुणनफल होगा ए में होगा, ए मल्टीप्लाई ए। उसके बाद बेटा प्लस करते हैं, जैसे इस रो को मैंने उठाया और इस कॉलम के साथ गुणा किया, तो ए इसके सीध में आएगा ए में, उसका मल्टीप्लाई हमने किया ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बी। अब बेटा इसी रो का सेकंड कॉलम में गुणा करेंगे। तो आप जरा ध्यान देंगे, तो जब इस रो का हम सेकंड कॉलम में गुणा करेंगे, यानी कि ए का गुणा माइनस बी में और प्लस बी का गुणा ए में। आप जरा ध्यान देंगे बेटा, ए का गुणा माइनस बी में माइनस ए बी, ध्यान देंगे माइनस ए बी प्लस बी का गुणा बेटा ए में बी ए बी लिखें या बी ए लिखें। देखिएगा अब बेटा फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है उसका गुणनफल हमने लिख दिया है। अब फर्स्ट को छोड़कर बेटा आप सेकंड का गुणा बेटा सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलमों के साथ करेंगे। अब सेकंड रो में आपका जो एलिमेंट है, जो अवयव है, इस प्रकार है माइनस बी और ए है। इसको बेटा ऐसे वर्टिकली, इट मीन्स मतलब कॉलम के जैसे, स्तंभ के जैसे ऐसे इसको रखेंगे और माइनस बी का गुणा ए में करेंगे और फिर प्लस करते हैं और ए का गुणा बेटा बी में। तो माइनस बी का गुणा ए में, तो आप लिखेंगे माइनस बी ए प्लस ए का गुणा बेटा बी में, ये आपका हो जाएगा ए बी। इसी के साथ बेटा ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम के साथ हम करेंगे, इट मीन सेकंड कॉलम। माइनस बी और ए का गुणा इसमें करेंगे बेटा, माइनस बी का गुणा हम माइनस बी में करेंगे बेटा, क्या लिखेंगे माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी।
उसके बाद बेटा प्लस ए का गुणा ए में, ए मल्टीप्लाई बेटा ए। जरा आप ध्यान देंगे, यहां बेटा हो जाएगा ए का गुणा ए में ए स्क्वायर, बी का गुणा बी में बी स्क्वायर। बेटा यहाँ माइनस ए बी और ए बी प्लस ए बी या बी ए चाहे ए बी कहें तो दोनों सेम है, चिन्ह में विपरीत है बेटा, अंतर है, तो यह क्या हो जाएगा आपका 0। और देखिए माइनस बी का गुणा माइनस बी में बेटा आप क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, ए का गुणा ए में बेटा लिखेंगे आप ए स्क्वायर, और ये भी आपका ए बी और माइनस बी ये भी बेटा आपका हो जाएगा 0। तो ये जो गुणनफल आपको परिकलित करना था, जो दिखाना था, ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका ऑब्व्यू है जो रिजल्ट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 फर्स्ट रो में, एंड सेकंड रो में 0 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थर्ड का फर्स्ट आंसर है। आपको हम दिखाते हैं कोई एक क्वेश्चन। नेक्स्ट फर्स्ट के बाद सेकंड ही देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, उसके बाद आप लगाएंगे, अगर आपको नहीं आता है आप हमसे पूछेंगे। अब ये आपका मैट्रिक्स है बेटा 2, 3 और 4। जरा आप ध्यान देंगे, अब इसमें बेटा जैसे हम इसको लगाते हैं, ये आपका फर्स्ट कॉलम है और यहाँ पर फर्स्ट बेटा रो है। तो आप जरा ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर बेटा हम फर्स्ट रो से उठाते थे और फर्स्ट कॉलम में गुणा करते थे, वही रूल यहाँ पर भी हम लगाएंगे। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे बेटा एक सिंगल कॉलम है और थर्ड रो 3 रो है, आप ध्यान देंगे, फर्स्ट एक रो में, सेकंड 2 रो और थर्ड रो में आपका है 3। अगर इसका बेटा क्रम लिखा जाए, ऑर्डर लिखा जाए, तो हम लिखेंगे 3 × 1। सबसे पहले हम रो लिखते हैं, उसके बाद बेटा कॉलम लिखते हैं। तो आप जरा ध्यान देंगे, जैसे अब फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो को हम इसमें गुणा करते हैं, जैसे हमने गुणा किया बेटा फर्स्ट का गुणा इसमें 2 में, आप ध्यान देंगे फर्स्ट का गुणा 2 में, फर्स्ट का गुणा बेटा 3 में। अब फर्स्ट एक ही हॉरिजॉन्टल है, एक है, और फर्स्ट का गुणा बेटा 4 में 1, ये हो जाएगा आपका 4। आप जरा ध्यान देंगे, फर्स्ट रो का जो पहला एलिमेंट है 1 है, उसका हमने सेकंड रो के सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा सेकंड की बारी है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 2 × 2। नेक्स्ट बेटा 2 × 3, 2 × 4। आप जरा ध्यान देंगे, सेकंड का हमने इसमें गुणा कर दिया। अब थर्ड का बेटा करेंगे 3 × 2, 3 × 3 एंड 3 × 4। तो बेटा इसका सिंप्लीफाई करते हैं, इसका सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, जो फर्स्ट रो होगा, एंड सेकंड रो होगा आपका 4, 6 एंड 8, और बेटा आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 12। तो थर्ड क्वेश्चन का बेटा जो सेकंड है पार्ट आपका, इसका आंसर बेटा यही है, आप इसको नोट कर लें। कितना मिनट बेटा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड हमने बता दिया है। इसके बाद इसमें 6 क्वेश्चन हैं, आप घर पर इसको लगाएंगे। यदि आपको नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट डे इसको बता दूँगा। ये आपका होमवर्क है। ओके।